that is common in both your stories. And it's an incredible story from where these two come. Humble backgrounds to have made it this far, is the role of their parents. You can understand how much their parents played an important role in their life. I'll just mention two things. Sarfraz here wears a jersey which is 97, which is his birth year, but it's also 97. It is dedicated to his father, who worked throughout his life to have him as a test cricketer, because 9 and 7 in Hindi will be No or Saat. So Naushad is his father's name. So that's why he picked the 97 jersey. Just tells you the role that his father played. Dhruv, on the other hand, the day he made his debut, sometimes people put their own pictures that I'm getting this debut, this is my cap. His Instagram had the picture of his father and his mother, and I'll read the caption that he had mentioned. He had written, "Aap dono se zamana hai, abhi aur bhi naam kamana hai." This is what he had paid a tribute to his parents when he got picked for the Indian team. दोनों से मैं जानना चाहता हूँ, just एक कोई स्टोरी बचपन की जो आपको ग्राउंडेड रखती है. जब आप मैदान पे खेल रहे हो, जितना भी फेमडम मिला, जितने भी बड़े आप स्टार बने, आप हमेशा वो स्टोरी को याद कर लेते हो बचपन की, अपने पेरेंट्स की, और आप ग्राउंडेड रहते हो. सरफराज, आप स्टार्ट करेंगे. सर, मैं तो कई बार ऐसा होता था कि दिन भर ग्राउंड पे रहता था, छोटा था, और 2-2 महीने मैंने जब समर वेकेशन का टाइम होता था, दिन भर हम ग्राउंड पे रहते थे, तो मैं प्लॉट पे भी सोया हूँ, ताकि घर पे जाने पे मुझे 8-9 बज जाते थे, लेट हो जाता था. मैं फिर सुबह 5 बजे उठ के आओ, फिर सुबह प्रैक्टिस, दिन भर मैच और शाम में प्रैक्टिस. तो यही सब चीज़ें, मतलब कि मैं बहुत ग्राउंड पे रहा हूँ, विकेट भी बनाई है, माली लोगों के साथ रहा हूँ. और एक टाइम ऐसा भी था कि जब इनिशियल आगे बढ़ रहा था, मैं क्रिकेट जस्ट चालू किया था, तब डैडी का, मेरे ट्रैक पैंट का धंधा भी था. मैंने ये सब चीज़ें कहीं किसी को बताई नहीं लाइफ में. तो वो पूरी जंबो थैली पीछे बाइक पे आगे रख के, और अब्बू आगे ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे पकड़ के बारिश में भीगते हुए जाना, वो सब लेके. तो बस इतनी मुश्किल से आगे आया हूँ मैं, उनके साथ मेहनत करके कई सारी चीज़ें देखी लाइफ में. तो ये सब सोच के इंसान ज़्यादा उठता नहीं है, नीचे ही रहता है. लवली. हिज फादर कुडंट बी हियर. ध्रुव, आपकी कोई बचपन की कहानी? सर, हमेशा से माय फादर वाज इन आर्मी, सो आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन आर्मी एज ए मिलिट्री, लाइक स्पेशल फोर्स. तो ये था बचपन से. सो आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए. तो ज़्यादा मन नहीं लगता था, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ. बस पापा को इतना देखता था. माय फादर वाज वेरी डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ डाइट, ट्रेनिंग एंड ऑल. तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि सुबह वो जाते थे 5 बजे, शाम को आते थे. तो डिसिप्लिन बचपन से ही था. तो मैंने पापा वॉज नॉट इन ए फेवर टू कि मैं जाऊं और क्रिकेट खेलूं, बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली की होता है कि जस्ट गो एंड डू गवर्नमेंट जॉब, कि इससे दोनों की फैमिली सिक्योर हो जाएगी. तो मैंने पापा को बिना बताया मैं क्रिकेट स्टार्ट करी, थोड़ा खेलने लगा. फिर पापा को पता चला कि ये वो, पापा ने मेरे को कन्विंस करने की कोशिश करी कि जस्ट डू नॉट प्ले क्रिकेट, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी. तो मैं नहीं माना. तो अब सॉफ्ट कॉर्नर था कि पापा तो मान नहीं रहे, मम्मी मानेंगी. तो मैं मम्मी को भी पूछा, मम्मी थोड़ा कन्विंस हुई, फिर पापा से बात करी, फिर दोनों एक पेज पे. तो मैं करूँ क्या अब. तो मैं मैच खेलने लगा, तो पापा को बोला कि पापा मेरे को बैट चाहिए. तो पापा ने समाओ करके, वो स्लॉगर बैट था एक कश्मीर विलो का, वो कैसे करना कैसे दिलाया. फिर मेरे को किट चाहिए थी. तो वो किट आती थी शायद 5-6 हज़ार की आती होगी. तो पापा को बोला, पापा ने बोला इतने सारे रुपए मेरे पास नहीं है, तो क्रिकेट छोड़ दे. तो मैंने बाथरूम में नहाता नहाता बोला, अगर तुमने क्रिकेट किट नहीं दिलाई तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा. तो मम्मी ने सुन लिया, सारी मम्मियाँ ऐसी होती हैं. तो बोले कोई बात नहीं, मेरे पे एक गोल्ड चेन रखी है, वो बेच दो और इसके लिए किट ला दो. तो जब, टू बी ऑनेस्ट सर, जब इतना रियलाइज़ नहीं हुआ मेरे को कि मम्मी ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया. थोड़ा मैं क्रिकेट खेला ये वो, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है. तो मैं 16-19 शायद खेला था. तो मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया था कि जब भी मेरी कोई अच्छी अर्निंग आएगी तो मैं आपको गोल्ड के सामान दिलाऊंगा. तो वो लास्ट ईयर मैंने मम्मी के लिए किया. Wow, mom sold that gold chain to sponsor his first kid. How much he loves his parents was also visible on the cricket field. When he got his first half century, he kind of dedicated it to his father. If we have that image, I'll show it to you. For those of you who saw that match, you would know what Dhruv did. But he saluted his father when he got to his first half century. Luckily enough, that's it. That was his salute to his father, who's a Kargil war veteran.
even though I'm running short of time, but you know what, his father is here, so I'm going to take that liberty. सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे. इन्होंने तो सलूट कर दिया आपके लिए, लेकिन फौज में एक ट्रेडिशन होता है ना, जब कोई सलूट करता है तो सलूट वापस करना होता है. तो मैं चाहता हूँ कि इस सलूट का आपको रिप्लाई देना पड़ेगा और अपने बेटे को सलूट करना पड़ेगा. आप कर सकते हैं हमारे लिए? अगर खड़े हो जाएं आप तो. मैं भी इंडियन आर्मी में था और ये भी इंडिया के लिए खेल रहा है, तो सलूट वाली बात है तो मार सकता हूँ सलूट, वो भी भारत के लिए खेल रहा है. बिल्कुल, तो दे दीजिए. Lovely, sir. Thank you so much. Thank you so much.